हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास सेवेंथ का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं वो है बच्चों आपका परिमाप और क्षेत्रफल। तो इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और अभी हम सर्कल के बारे में सीख रहे हैं, सर्कल के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सर्कल का हमने सर्कल की परिधि सरकमफेरेंस निकालना अच्छे से सीख लिया था। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सर्कल के क्षेत्रफल के आधार पे। तो बच्चे चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर आपका परिमाप और क्षेत्रफल है कक्षा 7 का। तो यहाँ पे अब हम फोकस करने वाले हैं स्टूडेंट्स एरिया पे। किस पे? जो एरिया है, ठीक है। इसका सूत्र ये है, ठीक है। इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। ये चीज क्लियर हुई आपको? इसको हम क्षेत्रफल भी बोलते हैं। चलिए अब सीधे हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। यहां पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं जो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या बोला गया है? निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि त्रिज्या 14 mm और पाई आपको लेना है 22/7। 22/7 पाई यूज करेंगे। तो यहाँ पे त्रिज्या दी हुई है आपको। किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं चाहता हूं एक बार आप ट्राई करें इसको और सॉल्व करने की खुद कोशिश करें। उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व साथ साथ करेंगे। तो स्टूडेंट्स पार्ट ए की जहां तक हम बात करते हैं, ठीक है। ये त्रिज्या, त्रिज्या हम आर से भी डिनोट कर देते हैं और ये दी हुई है आपको 14 mm। 14 mm 14 मिलीमीटर। अब इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए, डायरेक्ट आप क्षेत्रफल लिखिए और इसका सूत्र लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर ये क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल का सूत्र तो आपको पता ही है। अब क्या करना है हमें, जो पाई है उसकी वैल्यू लिख लेंगे 22/7 और इंटू आर कितना है यहाँ पे 14 है, तो 14 का स्क्वायर हमें करना है। अब स्क्वायर का मतलब तो आपको पता ही होगा भाई, किसी चीज का अगर 2 का स्क्वायर मैं लिखता हूं तो क्या होता है, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं उसको। 5 का स्क्वायर लिखता हूं तो 5 इंटू 5 लिखूंगा मैं। और अगर 14 का स्क्वायर होगा, 14 का वर्ग होगा तो 14 इंटू 14 लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे भी वही चीज करनी है मुझे, 22/7 इंटू 14 और इंटू 14। 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुना 14। अब इसको आप कैंसल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 इंटू 2 14 हो गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना काफी इजी रहेगा आपके लिए। चलिए यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई। तो 22 इंटू 2 44 हो जाएगा, है ना। 44 गुना 14, 44 इंटू 14 कितना हो जाता है, 44 इंटू 14। तो अगर आपको 14 का टेबल आता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई। 14 का टेबल आता है तो सीधा आप लिख सकते हैं 14 इंटू 4, 14 चौके 56, 5 हासिल हो गया, ठीक है। और 14 चौके 56 और 5 कितना हो गया, 61। और यूनिट आप लिखेंगे यहाँ पे mm है तो mm स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि भाई यूनिट आप हमेशा वर्ग में लिखेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे। तो इस तरह से इसका पार्ट ए आप कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है आपका। अब स्टूडेंट्स हम अगला पार्ट इसका करेंगे।
नेक्स्ट पार्ट में व्यास दिया है, ठीक है। तो बी पार्ट सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे मेंशन कर देंगे भाई व्यास आपको गिवन है, कितना गिवन है व्यास। किससे डिनोट करते हैं व्यास को, पहले तो ये बताइए मुझे। डी से डिनोट करेंगे। ये कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 49। देखिए व्यास आपको 49 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप 49 मीटर व्यास कर देंगे। हमें क्या चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई, त्रिज्या चाहिए, है ना। त्रिज्या चाहिए यानी रेडियस चाहिए। अब आपको मैंने बताया था कि भाई जो रेडियस होता है वो डायामीटर का आधा होता है, व्यास का आधा होता है। तो हम व्यास को 2 से डिवाइड कर देंगे तो डायामीटर आ जाएगा, है ना। क्लियर है। अब देखिए कि इसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे के ऐसे रहने दीजिए, डिवाइड करने की अभी जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन में होगा तो देख लेंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालेंगे आप। फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। अब पाई कितना यूज करना था, 22/7 लिखा हुआ है। तो अगर लिखा है तो तीनों पार्ट में आप 22/7 ही यूज करेंगे, इंटू 49/2, और इसका आपको करना था वर्ग। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। अब देखिए 2 से 22 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 11 आ जाएगा, और 7 से 49 को करेगा तो 7 आ जाएगा। अब आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है। 11 गुना 7 कितना होता है, 77 गुना 49/2। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, है ना। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 49 को 77 से, क्या आ जाएगा, 7 नीम 63, 6 हासिल, और 7 चौक 28, 28 प्लस 6 34 इंटू, ये भी सेम आ जाएगा 343। भाई 7 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 ही तो आता है, तो ये 3 हो गया। 4 + 3 7, 3 + 4 कितना हो गया 7, और 3 एज इट इज। कितना आ गया यहाँ पे, 3 7 7 3/2। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, है ना। तो 2 से अगर हम भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डिवाइड 3 7 7 3। 2 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 7 उतार लिया यहाँ से, है ना। 2 अठे 16, फिर से 1 बच गया, और फिर हमने यहाँ से 7 उतार लिया। 2 अठे 16, 1 बच गया, और इस बारी हमने 3 उतार लिया। तो कितना हो जाएगा, 2 छिक 12, है ना। ये 12 हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे नीचे ये मैं इधर कर देता हूँ, ये 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 पे जाएगा, 1 बच गया, और पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो ये 5 आ गया, और ये 10 0। डिवाइड करना भी आपको आता है, तो 1886.5 मीटर का स्क्वायर वर्ग हो जाएगा। इस तरह से कर देंगे। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन जरूर लंबी हो गई, बट क्वेश्चन इजी है करने में। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सूत्र लगाना है, और सूत्र है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको निकालनी है। भाई डी दिया है तो आर तो आप निकाल ही सकते हैं, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स, इसका तीसरा पार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आप होमवर्क में करेंगे, घर पे करेंगे। जैसे हमने बाकी 2 पार्ट किए, ये तीसरा पार्ट भी
हो जाएगा और काफ़ी इजी है ये पार्ट, ठीक है। तो इसको आप घर पे कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन ये भी काफी सिंपल है। तो आपको व्यास गिवन है, क्षेत्रफल बता देंगे। तो व्यास से आप पहले त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या की मदद से क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं इजीली। इसको सॉल्व कीजिए आप। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है वो देखते हैं और इनको नोट डाउन करते हैं। व्यास यानी डी से इसको डिनोट करते हैं और ये है 9.8 मीटर, 9.8 मीटर। तो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, है ना। त्रिज्या तो आर से डिनोट की जाती है और इसका हाफ होता है ना, डायमीटर का आधा होता है। अब 9.8 को 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा। देखिए डिवाइड कर लीजिए लिख के, अगर यहाँ पे आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है तो 9.8 को 2 से, 2 चौके 8, 1 बच गया। फिर दशमलव के बाद हमने 8 उतार लिया और यहाँ भी दशमलव लगा के 2 निम 18 और ये 0 बच गया। तो ये आ जाता है 4.9 मीटर। त्रिज्या 4.9 मीटर आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल। वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला तो वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर। अब आर कितना है, आर है 4.9 और पाई यहाँ पे जो आपको यूज करना है, तो पाई कितना यूज करना है बच्चों। देखिए अगर आपको कुछ भी ना दिया रहे, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं बोला जाए पाई के बारे में, तो आप हमेशा 22/7 यूज करना, ठीक है। ज्यादातर आप 22/7 यूज करना, तो आपका आंसर मोस्टली करेक्ट आएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लो इतने को, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बच गया, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो आपका आंसर आता है बच्चों, चैट के माध्यम से आप आंसर भेज दीजिए। तो स्टूडेंट्स आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करना है हमें, अब हम लिख सकते हैं कि 22/7 इंटू
4.9/2 नहीं 4.9 आएगा ये इंटू 4.9, दैट्स इट। ये लिख देंगे और इसके बाद इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये, है ना। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखिए इजी करने के लिए आप जो दशमलव लगा है उसके नाम का नीचे 0 लगा लीजिए और 7 × 7 49 होता है ना। 22 × 7 कितना हो गया, या फिर 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 9 7 63, 6 हासिल 7 चौक 28 और 6 34 343, है ना। तो ये आ गया 22 × 343 बटे 10 × 10 100 हो जाता है। अब 22 को आप 343 से गुना कर लीजिए तो 22 का टेबल आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और टेबल आता है। तो देखिए 22 दूनी 44, 22 दिए 66 का 6 और 6 हासिल 22 चौक 88 प्लस 6 94, 9 हासिल और 22 दिए 66 प्लस 9 कितना हो गया 75, 75 बटे 100 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे अगर 2 जीरो हैं तो उनके नाम का ऊपर डेसिमल लगा देंगे, लेकिन 2 डिजिट छोड़ के राइट से। तो ये आ गया 75.46 और यूनिट क्या थी इसकी, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर आप लिखेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे। संलग्न आकृति हम अभी बनाएंगे, ठीक है। संलग्न आकृति, दो वृत्तों को दर्शाती है। जिनका केंद्र समान है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। देखिए ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, डाटा गिवन है। यहां पे आपको क्या करना है, इसका यूज करके आप ये बिल्कुल हम सेंटर में बनाएंगे इसको। तो बच्चों देखिए यहां पे आपका एक और छोटा वृत्त हम ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। तो ये फिगर जो है कुछ इस प्रकार से है और जो यहाँ पे सेंटर दिया गया है इसका वो यहाँ होगा,
दोनों वृत्तों का केंद्र यहाँ पे होने वाला है। अब एक चीज आपको यहाँ पे दी हुई है, क्या क्या, इनकी त्रिज्याएं दी हुई हैं, ठीक है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं आपको गिवन हैं। तो देखिए ये जो इनके बीच का मैं क्षेत्रफल है, जो एरिया है, इसको छायांकित कर देता हूं। बीच का एरिया हम यहाँ पे छायांकित कर देते हैं। अब देखिए आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या दी हुई है ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको दी हुई है। कितनी त्रिज्या दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या भी दी हुई है, ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज आपको गिवन है। आपको निकालना क्या है? देखिए सबसे पहले आपको बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। इजी है, तो जल्दी से निकाल के बताइए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा। उसके बाद आपको छोटे वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है। पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। और इसके बाद फाइनली आप क्या करेंगे? सी पार्ट में पूछा गया है कि भाई दोनों वृत्तों के बीच दोनों वृत्तों के बीच छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना, यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका पाई है वो कितना यूज करेंगे आप? 3.14, 3.14। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले पार्ट से हम शुरू करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहला पार्ट अगर हम सॉल्व करें, पार्ट ए, तो पार्ट ए क्या बोला गया है? बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है पहले तो ये देख लेते हैं, है ना। बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी इसको मैं बड़ा आर बोल सकता हूं। ये कितनी है? ये है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आप इजीली निकाल सकते हैं। अतः बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू 3.14 और आर कितना है? 10 है। इसका स्क्वायर आपको करना है। 3.14 इंटू 10 का वर्ग को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, तो 3.14, 10 गुना 10 होता है 100, है ना। अब देखिए 3.14 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 314। 314 क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल है तो यूनिट स्क्वायर में आएगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो आपका हो गया बड़े वृत्त की का क्षेत्रफल। अब आपको क्या निकालना है? एक चीज और आपको बोली गई थी कि भाई छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या। छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर, ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप छोटे वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, है ना।
फॉर्मूला तो वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई है 3.14, आर है कितना 4 है इस बारी, तो 4 का स्क्वायर, ये हो गया 3.14 इंटू 4 और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 3.14 इंटू 4 चौक 16, है ना। तो आपको अब 16 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3.14 को कितना आ जाएगा। देखिए 16 का पहाड़ा आता है तो कितना इजी हो जाता आपके लिए, 16 चौके 64, 6 हासिल, 16 एकम 16 प्लस 6 कितना हो गया 22, और 2 आपका हासिल हो गया। 16 थी 48 प्लस 2 50, और देखिए डेसिमल आएगा राइट से 2 डिजिट छोड़ के, तो 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अब बच्चों फाइनल पार्ट आता है इसका, भाई तीसरा भाग हम जो करने जा रहे हैं, इसमें बोला गया है कि भाई जो छायांकित भाग है आपका उसका क्षेत्रफल निकालना है। दोनों वृत्तों के बीच का छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, मैं लिख देता हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों इस केस में ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ देखेंगे पहले कि यहाँ पे देखिए 2 वृत्त दिए हुए हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, मुझे ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, एक बारी मैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे पास, और फिर सिर्फ ये जो छोटा वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाल के बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करूंगा, तो सिर्फ ये जो छायांकित भाग है ये हमारे पास बच जाएगा। तो आपको यहां पे लिखना चाहिए कि भाई बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, सिंपली आप इसको माइनस कर देंगे। अब देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया था हमारे पास, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल था बच्चों 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल था 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन्हीं को माइनस करना है आपको, 314 और 50.24, तो हम यहाँ भी दशमलव के बाद 2 जीरो लगा लेते हैं और इसको आप माइनस कर दीजिए, तो हासिल लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9 रह गया और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 3 में से 0 गया 3, और उसके बाद 31 माइनस 5 कितना होगा, 31 माइनस 5 हो जाएगा आपका 26। तो कितना आ गया आंसर, 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, जो भी आपके पास क्षेत्रफल के क्वेश्चन आते हैं इजीली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको, अच्छे से प्रैक्टिस करना इसको घर पे, कोई अगर डाउट हो तो अगली क्लास में जरूर अपना डाउट क्लियर करना बच्चों। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको नोट डाउन किया होगा, अच्छे से समझा होगा। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें बच्चों। ये आपका बेसिकली जो सर्कल है उसका एरिया निकालने के लिए क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपसे।
तो अच्छे से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे वाली क्लासेस के लिए भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको करेंगे और बच्चों कोई डाउट होता है तो अगली क्लास में ज़रूर क्लियर कर लें। इसी के साथ आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।